एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सीटेट एग्जाम, बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम और सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं, ना देखे हो तो देख लेना। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है श्रीमती एनी बेसेंट। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज ये पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 1953 में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाने की घोषणा की थी। इन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। वहीं अगर बात करें महात्मा गांधी जी की तो ये 9 जनवरी 1915 को भारत दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे। इसीलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इन्होंने 1917 चंपारण में, 1918 के खेड़ा और अहमदाबाद में, 1920 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड के दौरान असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। इन्होंने 1931 में सावित्री अवज्ञा आंदोलन किया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिया था। इन्होंने इंडियन स्ट्रगल नाम की पुस्तक लिखी थी। दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। श्रीमती एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने आगामी आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की। तो बताइए किसने आने वाले आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है। ऑप्शन ए है पूमा, ऑप्शन बी है एडिडास, ऑप्शन सी है नाइक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडिडास। हाल ही में एडिडास ने आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में स्थित है। इसने अपना नया एंथम सॉन्ग रिलीज किया है, दिल जश्न बोले। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त किसको अपना गुरु मानते थे। तो ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी को, ऑप्शन बी है प्रेमचंद्र को, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को मैथिली शरण गुप्त अपना गुरु मानते थे। ठीक है। और भारत भारती इनकी फेमस रचना है। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आंसू, लहर, झरना, कामयानी ये सारी रचनाएं हैं। प्रेमचंद जी की गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, दो बेलों की कथा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए है ग्वालियर कालीन, ऑप्शन बी है नागर दुबराज चावल, ऑप्शन सी है लाहौली मोजे और दस्ताने, ऑप्शन डी है रामनगर भाटा बैगन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागर दुबराज चावल। अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ के नागर दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक, और ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। और वे छत्तीसगढ़ के नागर दुबराज चावल को मिला है जीआई टैग। ठीक है। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था। 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं। वहीं अब बाकी हम जीआई टैग की बात करें तो ये ग्वालियर की कालीन कहाँ की है, मध्य प्रदेश की ग्वालियर की कालीन, इसे जीआई टैग मिला है। रामनगर भाटा बैगन ये कहाँ का है, तो ये उत्तर प्रदेश के रामनगर के हैं भाटा बैगन, ये जीआई का टैग मिला है। और हिमाचल प्रदेश के हैं लाहौली मोजे और दस्ताने, इन्हें भी जीआई टैग मिला है। ठीक है। तो जीआई टैग याद रखना कि छत्तीसगढ़ के नागर दुबराज चावल को जीआई मिला है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कालीन को, हिमाचल प्रदेश की लाहौली मोजे और दस्ताने को, और उत्तर प्रदेश के रामनगर के भाटा और बैगन को जीआई टैग मिला है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है आभूषण, ऑप्शन बी है आनंद, ऑप्शन सी है सौंदर्य, ऑप्शन डी है वस्त्र। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन ए आभूषण। ठीक है। अलंकार दो शब्दों अलम प्लस कार मिलकर बना होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मतलब होता है आभूषण। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में श्री अन्न महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो बताइए भी रिसेंटली जो उत्तर प्रदेश हमारा एक राज्य है उसमें श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है नोएडा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नोएडा। उत्तर प्रदेश में श्री अन्न महोत्सव जो है वो नोएडा में आयोजित किया जाएगा। बात करें उत्तर प्रदेश की तो इसकी कैपिटल लखनऊ जिसे नवाबों का शहर कहते हैं।
कि यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाए। यहाँ टोटल जिले जो है 75। रिसेंटली इसका बरेली जिले को स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। और इसका जो वाराणसी जिला है वहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। मेरठ में 1857 की क्रांति हुई थी। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम स्थल के लिए फेमस है और यहाँ अमरूदों के लिए भी काफी फेमस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन कह रहा है कि शोक किस रस का स्थायी भाव होता है। ऑप्शन ए है रौद्र रस, ऑप्शन बी है भयानक रस, ऑप्शन सी है करुण रस, ऑप्शन डी है विभक्त रस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करुण रस। जो शोक होता है वो करुण रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है, और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, भयानक का होता है भय, विभक्त का होता है जुगुप्सा। ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। अभी रिसेंटली बिहार राज्य का जो मिर्चा चावल है उसको जीआई टैग मिला है। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। ठीक है, यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा। वही बात करें हम केरल की तो इसके चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और केरल ने अपना नाम बदलकर केरलम करने की सिफारिश की है। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। हरियाणा की कैपिटल भी है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है पंजाब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। टोटल 75 यहाँ जिले हैं। यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी स्थित है। लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, जहाँ भोजताल स्थित है। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, इसे नदियों का मैका और सोया प्रदेश भी कहते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। टोटल यहाँ 53 जिले हो गए हैं। पहले यहाँ 33 जिले थे, फिर 50 जिले हुए, 3 जिले और जोड़ दिए गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। टोटल यहाँ 53 जिले हो गए हैं। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब के नए महाधिवक्ता कौन नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए है गुरविंदर सिंह गेरी, ऑप्शन बी है भगवंत मान, ऑप्शन सी है गुलाब चंद कटारिया, ऑप्शन डी है राहुल नवीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है गुरविंदर सिंह गेरी। अभी रिसेंटली पंजाब की बात करें तो वहाँ के नए महाधिवक्ता नियुक्त हुए हैं गुरविंदर सिंह गेरी। ठीक है, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। और जो राहुल नवीन है इन्हें ईडी के डायरेक्टर के रूप में चुना गया है, तो ये भी याद रखना ईडी के डायरेक्टर बने हैं राहुल नवीन। पंजाब के नया महाधिवक्ता है गुरविंदर सिंह गेरी। पंजाब के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। और जो गुलाब चंद कटारिया है ये कहाँ के राज्यपाल हैं, ये राज्यपाल हैं, ये है असम के राज्यपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन ए है घोगामाल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जो घोगामाल राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, ये तीनों स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसकी कैपिटल है मुंबई, जिसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कहते हैं। चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। और यहाँ घोगामाल राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है भारत ने किस देश के साथ 12 साल बाद फेरी सर्विस शुरू की है। ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है ब्राजील। तो बताइए भारत ने किस देश के साथ फेरी सर्विस शुरू की है 12 साल बाद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका ने भारत ने श्रीलंका देश के साथ 12 साल बाद फेरी सर्विस शुरू की है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्री जयवर्धनेपुरम कट्टम। भारत और श्रीलंका के बीच में स्लीनेक्स और मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जहां नासा का मुख्यालय स्थित है। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्ध वर्ष 23 आयोजित किया जाता है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज शुरू किया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वो सबसे ज्यादा शासन करने वाली शासिका बन गई हैं। ब्राजील की लुला दा सिल्वा 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार।
सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी बिहार। अभी रिसेंटली बिहार राज्य की जो मधुबनी पेंटिंग है उसको जीआई टैग मिला है। बिहार के कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर और 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस, जिस दिन हम 22 मार्च को ही मनाते हैं विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे। और 2023 में इसकी थीम रखी गई है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। ठीक है, और वहीं जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन है या डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है, यहाँ का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष की क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन बी है सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए, सभी ऑप्शन सी है बांस उत्पादन से, ऑप्शन डी है कपास उत्पादन से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए इंद्रधनुष की क्रांति संबंधित है। ठीक है, मत्स्य उत्पादन से ब्लू रिवोल्यूशन संबंधित है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिम्बैक्स एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है। ऑप्शन ए है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत और सिंगापुर, ऑप्शन सी है भारत और अमेरिका, ऑप्शन डी है भारत और बांग्लादेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और सिंगापुर। जो सिम्बैक्स एक्सरसाइज होती है भारत और सिंगापुर के बीच में होती है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में सिलिनेक्स और मित्र शक्ति होती है। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्ध बस 23 होती है। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, याद रखना। हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी है यो ह्यूम, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ये लॉर्ड डफरिन के माइंड की उपज मानी जाती है और इसकी स्थापना यो ह्यूम ने की थी। ठीक है, महात्मा गांधी जी की बात करें तो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। सरोजिनी नायडू जो थी इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये भारत के किसी राज्य में बनने वाली पहली महिला राज्यपाल थी जो उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। ठीक है, हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में थेरी मातो ने भारत में किस देश के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी हमारा है फ्रांस और ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। हाल ही में थेरी मातो ने फ्रांस देश के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जहाँ नासा का मुख्यालय स्थित है। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला दी सिल्वा, 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे और कनाडा की कैपिटल है ओटावा। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी याद रखना। आगे हमारा 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने 544 जिलों में आपातकाल की घोषणा की है। तो बताइए हाल ही में वो कौन सा देश है जिसकी गवर्नमेंट ने 544 जिलों में आपातकाल की यानी इमरजेंसी की घोषणा की है। ऑप्शन ए है पेरू, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरू। हाल ही में पेरू देश की सरकार ने 544 जिलों में आपातकाल की घोषणा की है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी है, संसद का नाम है डाई और चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी वान, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 19 में एशियान गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। हाल ही में 19 में एशियान गेम्स का आयोजन चाइना में किया जाएगा और चाइना ने ही इसमें टॉप किया है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी वान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी है, संसद का नाम है डायट। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 2024 गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। आगे हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा महाकाव्य है। ऑप्शन ए है पद्मावत, ऑप्शन बी है साकेत, ऑप्शन सी है रामचरितमानस, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पद्मावत, साकेत और श्री रामचरितमानस तीनों ही महाकाव्य हैं। श्री रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है, साकेत मिथिली शरण गुप्त ने लिखा है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसे जी ने लिखा है। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने नया ब्रांड D9 स्पोर्ट्स लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन सी है दीपक चहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दीपक चहार। हाल ही में नया ब्रांड D9 स्पोर्ट्स दीपक चहार ने लॉन्च किया है। ऋतिक रोशन की बात करें तो इन्हें प्रमुख लुब्रिकेंट ब्रांड मोबिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
22वां क्वेश्चन कह रहा है कि तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। जो तडोबा राष्ट्रीय उद्यान है वो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कहते हैं। चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, केरल की तिरुवनंतपुरम, जम्मू कश्मीर की है श्रीनगर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के चंबा रुमाल को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के चंबा रुमाल को जीआई टैग मिला है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और यहाँ के जो याक चुरपी है उसको भी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और रिसेंटली उत्तर प्रदेश के बनारसी पान को भी जीआई टैग मिला है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने आपको बता ही दिया, उमेश चंद्र बनर्जी थे। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या, यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है। तो इस तरह के डेली क्वेश्चंस हम अपने कम्युनिटी पोस्ट में डालते हैं, तो कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। इंपॉर्टेंट अपडेट्स और शॉर्ट्स के लिए सारी प्लेलिस्ट देख डालिए और सारे शॉर्ट्स भी देख डालिए। तो ऑप्शन ए 107, ऑप्शन बी 126, ऑप्शन सी 127, ऑप्शन डी 161। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 161 यानी 161 है। ठीक है। वहीं 127 इंडिया की रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और वर्ल्ड पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 126 और वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 111। ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 132। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। आपके लिए लेकर आएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती, सीटेट एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही हम सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराएंगे, जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं उन सबके, जिससे आप एग्जाम में बेटर कर सके, आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो जल्दी लेकर आएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।